जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना जाता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है अरस्तु। दूसरा क्वेश्चन है जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, तो जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन या किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्टोरिया प्लांटरम के पुस्तक के लेखक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरस्तु। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेटस की। अगला क्वेश्चन है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है, तो भौतिक विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो झाड़ियों के अध्ययन से है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्मों का। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवों एवं वातावरण के अंतर्गत अभिक्रिया संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो पारिस्थितिकी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। कहने का मतलब है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति की विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किस चीज का वर्णन होता है, तो वन के विकास का वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो घासों का अध्ययन होता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है पीडियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडियोलॉजी में। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो अनुवांशिकी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पौधा को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो वर्गीकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पॉलिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आलेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इंडोक्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शारीरिकी कहलाता है। पादप विज्ञान की शाखा का कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फफूंद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रोफोरेस्ट्री क्या है, तो कृषि के साथ उसी भूमि पर 12 वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, तो वृक्षों और वनस्पतियों की खेती का। अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो ये कहलाएगी टिश्यू कल्चर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, तो लिनियस को वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन है, तो लिनियस है। और अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था, तो ये स्वीडिश के थे, वो प्रस्तुत किए थे। पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है, तो फेनोगेम्स में रखा जाता है। अपुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है, तो क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पीसीज है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट्स क्या होता है, तो जलीय पौधा होता है। हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधा होता है। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों के दो शब्द जिसमें लिखना जो बताते हैं उनके क्या बताते हैं, वंश और जाति बताते हैं। ठीक है। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वह क्या कहलाते हैं, तो अनावृत बीजी कहलाते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहुक ने की थी। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुविक कोशिका में क्या नहीं होती है,
तो सूत्रकर्णिका नहीं होती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? तो छर रूपी होती है। अगला क्वेश्चन है, जो भी जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। और आपका लास्ट क्वेश्चन है कि एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो कोशक कहलाता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें आशा है कि आप इस सारे प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर आपको इस प्रश्न को देखने में अगर कोई कठिनाई हो रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और जो भी आपके 12th क्लास के या फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये शेयर करिए, ताकि वो भी इसको पढ़ सके और अपने तैयारी अच्छा तरीके से कर सके। तो इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।